सबसे पहले अहम खबर दिल्ली से। दिल्ली में बाइकर्स गैंग का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बाइक सवार 4 बदमाशों ने दिल्ली के पॉश अशोक विहार इलाके में एक ज्वेलर से पिस्तौल के बल पर 1,55,00,000 रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बड़ी आसानी से मौके से फरार हो गए। अशोक विहार की इसी कोठी के सामने हथियारबंद 4 बदमाशों ने ज्वेलर पूरनचंद बंसल से दिन दहाड़े 1,55,00,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पहले तो पुलिस इसे मामूली 1.5 लाख रुपए की लूट बता रही थी, लेकिन जब मौके पर पहुंचकर उसने ज्वेलर की बात सुनी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सुबह जब ये बैंक के लिए निकले, साथ में इनके पास 2 बैग थे जिसमें कैश था और गाड़ी में रख रहे थे। इनके साथ में इनकी डॉटर इन लॉ थी। उस समय 2 लड़के आए, कट्टा दिखाया और उनको धमकाकर ये बैग छीनकर मोटरसाइकिल से भाग गए। पुलिस के मुताबिक सदर बाजार और अशोक विहार में ज्वेलरी शॉप चलाने वाले जाने माने ज्वेलर पूरनचंद बंसल बुधवार की सुबह रोज की तरह घर से निकले। घर से निकलते वक्त उनके हाथ में रुपयों से भरा बैग था। उस बैग में 1,55,00,000 रुपए रखे हुए थे। कारोबार के सिलसिले में बंसल को ये रुपए किसी को देने थे। बंसल जैसे ही अपनी कार के पास पहुंचे, वहां 2 मोटरसाइकिल पहले से खड़ी थी। इस पर 4 युवक बैठे हुए थे। कार के पास पहुंचते ही 2 युवक बंसल के पास आए और उन पर पिस्तौल तान दी। जान का डर देख बंसल ने रुपयों से भरा बैग युवकों को पकड़ा दिया। इसके बाद युवक बैग लेकर आसानी से फरार हो गए। खास बात यह है कि घटना दिन दहाड़े सुबह करीब 11:15 बजे के आसपास हुई, जब इलाके में काफी लोग जमा थे। 4 बदमाश यहाँ पर खड़े थे और उन्होंने जैसे ये पूरनचंद जी बाहर निकले, उनको उन्होंने पिस्तौल रख करके उनके पास जो कैश था उन्होंने खींच लिया। घटना के बाद बंसल और उनके रिश्तेदारों ने पुलिस को फोन किया और तब पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस उन युवकों की पहचान के बारे में पता लगा रही है। साथ ही बंसल की मदद से वो बदमाशों के स्केच भी बनाने की तैयारी में है। बाइकर्स गिरोह के कहर का शिकार अकेले बंसल नहीं बने हैं। पिछले 10 दिनों के दौरान बाइकर्स गिरोह ने मयूर विहार इलाके में दिन दहाड़े पिस्तौल के दम पर बैंक लूट लिया, जबकि पश्चिमी दिल्ली में बाइकर्स गिरोह ने महिला को गोली मारकर उसे लूट लिया। बाइकर्स गैंग के सरगना बंटी के मारे जाने के बावजूद भी राजधानी दिल्ली में बाइकर्स गैंग का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली पुलिस के तमाम दावों के बावजूद भी पुलिस इन बाइकर्स पर लगाम कसने में अब तक नाकाम साबित हो रही है। अनिल अत्री के साथ राजू राज, दिल्ली, IBN 7। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी राजू राज हमारे साथ मौजूद है। राजू, ये घटना साबित करती है कि दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि बाइकर्स गैंग के हेड की मौत के बाद क्या तमाम ऐसे बदमाश हैं जिन्होंने उसकी विरासत संभाल ली है? बिल्कुल समीर, जिस हिसाब से ये वारदात हुई और लगातार दिल्ली और तमाम इलाकों में जिस तरह से वारदात होती है कि बाइकर्स गिरोह आता है और 4-5 बाइक सवार होते हैं और लोगों से पैसे छीन के भाग जाते हैं, तो दिल्ली पुलिस अब उन लोगों की तलाश जुट गई है जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस और जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, जो पुलिस है, उनसे भी कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपराधिक वारदात को अंजाम देने के बाद ये बदमाश दूसरे राज्य NCR की ओर भाग जाते हैं, जिसका इन्हें पकड़ पाना दिल्ली पुलिस के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो रही है। लेकिन मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है 2 दिशा में कर रही है। पहला तो कोई करीबी हो सकता है जिसको इस बात की जानकारी थी कि पूरनचंद 11 बजे पैसे लेकर अपनी दुकान की ओर जाते हैं या बैंक की ओर जाते हैं, तो पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही है और पूरनचंद की शिकायत पर लोगों का स्केच तैयार कर रही है, ताकि जो गिरोह के जो बाइकर्स हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम दिए उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। चलिए राजू, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। राजू राज हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देते हुए और यह भी बताते हुए कि अभी तक इन 4 बदमाशों का कुछ पता नहीं चल पाया है।